और एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड की परीक्षाओं से जुड़ी हुई। सरकार ने परीक्षाएं रद्द जरूर कर दी थी। अब खबर ये आ रही है कि जो सरकार ने परीक्षाएं रद्द की थी उस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। जेपीएससी जेडबलएससी परीक्षा रद्द करने पर फिलहाल रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। ये बड़ा डेवलपमेंट झारखंड में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि छात्रों ने लिखित आश्वासन के बाद अपना आंदोलन खत्म किया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। उत्तम वत्स ज्यादा जानकारी दे रहे थे। उत्तम, इसकी संभावनाएं जताई जा रही थी। जी निश्चित तौर पर रमेश, देखिए जिस तरीके से 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा को भी रद्द करने का मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया था और उसके पीछे ये हवाला दिया गया था कि टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तौर पर अगर किसी परीक्षा में शामिल है तो उसे रद्द किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मैं आपको बताऊं कि कुल 342 ऐसे अधिकारी हैं जो 11वीं और 13वीं जेपीएससी की परीक्षा पास करके अलग अलग पदों पर नियुक्त किए गए थे और वो अभी तमाम अलग अलग जिलों में बड़े बड़े पदों पर पदस्थापित हैं। तो अभी हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जेपीएससी की परीक्षा पर तो रोक लगाई थी। रमेश, मैं अभी आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूँ कि जेएसएससी सीजीएल की को रद्द करने के आदेश पर भी रांची हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ये अभी की ये खबर है। अभी तुरंत जो है रांची हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल जिसको लेकर अभी झारखंड मंत्रालय के बाहर वैसे जो अभ्यर्थी थे जो मंत्रालय में काम कर रहे थे और उन्हें बाहर बैठकर अभी धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था, तो उनकी भी एक बड़ी जीत मानी जा रही है। और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने के आदेश को रांची हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और रांची हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है। जी लेकिन उत्तम, एक और बात है, जिस एजेंसी की बार बार बात आ रही है भरत, उस व्यक्ति का जिक्र आता है जिसने खुद के साथ साथ अपने परिजनों की नौकरी भी लगा ली। क्या ये सारी बातें क्या हाईकोर्ट के सामने नहीं रखी होंगी? देखिए, ये अभय तिवारी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये टीडीपीएल जो आउटसोर्सिंग एजेंसी थी इसमें बतौर मार्केटिंग मैनेजर ये काम करता था और उसी में रहते हुए इसने टीडीपीएल की तरफ से या टीडीपीएल के माध्यम से करीब 10 से अधिक परीक्षाएं जो आयोजित कराई गई थी, इनके समय में उन तमाम परीक्षाओं में ये खुद भी सम्मिलित हुआ था और अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करवाया था और तभी उसे पास किए थे। अब ये जो अभ्यर्थी हैं जिनके खिलाफ ये आदेश सरकार का आया था, जो प्रदर्शन कर रहे थे मंत्रालय के बाहर, इन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दी है कि जो रिजल्ट निकाले गए थे वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में रिजल्ट निकाले गए थे जेएसएससी सीजीएल के और अभी इसकी जांच जारी है। छात्र लगातार कह रहे थे कि जांच पूरी हो जाने दीजिए, जांच में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे आप उन्हें बिल्कुल सजा दीजिए। लेकिन अगर ये कह रहे थे कि 2000 छात्र अगर इसमें चयनित हुए हैं तो ये कहाँ पे मुनासिब है कि 2000 सीट तो पूरी की पूरी बेच दी गई थी। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन उत्तम, इससे एक बात स्पष्ट है कि सरकार को कहने के लिए मिल जाएगा कि साहब देखिए, हमने आपके आंदोलन के बाद ये परीक्षाएं रद्द कर दी थी। अब क्योंकि मामला रांची हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उत्तम वत्स, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका।